गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कृतिका के चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें पाठ की व्याख्या पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम लोग मेरे संग की औरतें चैप्टर का प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है, लेखिका की नानी परंपरावादी और पर्दानशी औरत थीं। एक बार जब नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तब उन्हें अपनी बेटी कौन? लेखिका की माँ के शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने नाना जी से उनके दोस्त प्यारे लाल शर्मा से मिलने की बात कही। नानी जी अपनी बेटी की शादी उन्हीं के जैसे स्वतंत्रता सेनानी से करना चाहती थीं। नानी ने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थीं। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर हुआ। इसका PDF फाइल के रूप में भी आपको दे दिया जाएगा। इसको आपको फेयर कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। उसका उत्तर समझ लीजिए। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि मतलब डायरेक्ट समझ लीजिए। तो प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं था। मतलब वो स्वतंत्रता आंदोलन में खुद स्वयं जो है आज़ादी के समर्थन में नहीं लड़ी, लेकिन उनकी भावना या उनके भाव या उनका समर्थन हमेशा रहा। वे पारंपरिक अनपढ़ पर्दा करने वाली औरत थीं। दूसरों के जिंदगी में दखल का मतलब दूसरों के जीवन में कभी इंटरफियर नहीं करती थी। दखल ना देने वाली महिला थीं। जब उन्होंने कम उम्र में स्वयं को
मौत के करीब पाया तब उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलने की बात कही। प्यारेलाल शर्मा से मिलकर नानी ने कहा कि वे उन्हीं के जैसा ही आज़ादी के सिपाही से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं। इस तरह उनकी आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष भागीदारी रही। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी प्रश्न नंबर 2 का आपका आंसर है। अब आपका प्रश्न नंबर जो है तीसरा आता है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का जो है आंसर आपको करना है ये आपको फेयर कॉपी में करने हैं दोनों क्वेश्चन। अब तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ। तीसरे में 2 पार्ट है प्रश्न का। तो लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थीं। मतलब जो उतनी समय समाज में औरतों की परंपरा थी कि वो घरेलू काम और जो भी समाज की मान्यता थी उस तरह तो लेखिका की माँ नहीं करती थी, फिर भी सभी लोग उनको मानते थे। इस कथन के आलोक में पहला इसमें थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसमें पहला है लेखिका की माँ की विशेषताएं। पहला है लेखिका की माँ निष्पक्ष और ईमानदार थीं। निष्पक्ष थीं और ईमानदार थीं। दूसरा पॉइंट है लेखिका की माँ को आज़ादी का जुनून था, इसलिए वह गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थीं। थर्ड है वह हमेशा सत्य का पालन करती थीं। वह हमेशा सत्य का पालन करती थीं क्योंकि गांधी जी का 2 व्रत था, सत्य और अहिंसा, और वो गांधी जी के सिद्धांतों का जब पालन करती थी तो उसमें दो उनके मूल मंत्र थे ही। अब ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, लेखिका की माँ किसी की भी गोपनीय बातों को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करती थी। ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया और इसको आपको फेयर कॉपी में करना है। और पहले 2 प्रश्न को, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को आपको
रफ कॉपी में भी एज ए होमवर्क आज की डेट का होमवर्क डाल करके करना है। और ये वाला जो हमने बताया था वही ये वाला जो क्वेश्चन करना है कृतिका का, अभी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट पार्ट, ये आपको वही लैंग्वेज वाली कॉपी के सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में आपको इसको करना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।